हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, मैं दीपिका यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद मनदीप दीपिका यादव। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी ही डायरी में लिखे कुछ ऐसे ख्याल लेकर आई हूँ जिसे मैंने अकेलेपन में खुद से ही बातें करते हुए लिखा था। वो होता है ना, जब दिन नहीं कट रहे होते, रातों को नींद नहीं आती, कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता, जब सपने टूट जाते हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं, किसी अपने का साथ छूट जाता है और जब दिल रूठ सा जाता है और मुझे लिखने के लिए बारिशों का इंतज़ार है। एक बात तो बताओ, खुली आंखों से इतने ख्वाब क्यों देखते हो? जब वो लकीरों में ही नहीं तो भला किस्मत को क्यों कोसते हो? यहाँ लकीरों और किस्मत को एक मत समझना, क्योंकि किस्मत बदली जा सकती है पर लकीरें नहीं। लेकिन जब वो लकीरों में ही नहीं तो भला किस्मत में कैसे होगा? तो जो आपका है ही नहीं उसके पीछे रोने से क्या फ़ायदा, और जो आपका है उसे खोने से डर कैसा। और कुछ ऐसे ही ख्याल मैंने लिखे थे जो मैंने अपनी ही बालकनी में खुद से ही बातें करते हुए लिखे थे। ये कुछ सवाल। ये भीगी पलकें, लाल रंग से भरी ये लाचार आंखें लिए, फिर चेहरे पर मुस्कान भला क्यों रखते हो तुम? ये दिल में इतना दर्द दबाए किससे अपना राज छुपाते हो तुम? लोग भी करते हैं ना तुम्हारी इस खामोशी पर सवाल, फिर क्या कहते हो उन्हें जब वो पूछते हैं कि इसी दुनिया के हो ना तुम? ये अंधेरी रातों में चांद को क्यों इतना निहारते हो तुम? ये बादलों के पार किसे ढूंढते हो तुम? ये अकेलेपन में फिर खुद से ही भला क्या बात करते हो तुम? लिखने के लिए फिर बारिशों का ही इंतजार क्यों करते हो तुम? मोहब्बत इंसानों से कर इजहार तुम इन हवाओं, घटाओं और इन बारिश की बूंदों से कर देते हो। चोट लोगों से खाते हो और फिर इल्ज़ाम वक्त पर लगा देते हो। आंखों में हजार सपने रखते हो और फिर दुनिया ही छोड़ देने की बात भला क्यों करते हो तुम? और इसी फीलिंग्स में मैंने एक शेर लिखा था कि दर्द को झेलने के तरीके दिए जाएं। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रहने दिया जाए। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ की लड़ाई हर रोज़ खुद से लड़ती हूँ। ऐ ज़िंदगी मुझे दो पल सुकून दिया जाए। खुदा अगर है कहीं तो क्यों कुछ कहता नहीं? अगर मैं सच्ची हूँ तो ए खुदा मुझे जीने की एक वजह दी जाए। हम सबकी लाइफ में ये फेस ज़रूर आता है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी जीने की एक आस ही नहीं बचती। पता है तब हम क्या सोचते हैं? हमें तब ऐसा लगता है कि यार हमारे जीने की जो वजह, मतलब या प्यार, वो रिस्पेक्ट जिसके लिए हम जीते थे वो हमें नहीं मिल पाया। शायद हमारे दूर चले जाने के बाद वो इज्जत या वो अहमियत का एहसास हो जाएगा। या फिर ये सोचते हैं कि शायद हमारे दूर चले जाने के बाद उनको खुशी मिल जाएगी। ये किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ, किसी का किसी के साथ भी। पर हम क्या सच में किसी से दूर चले जाने के बाद, हमेशा के लिए दूर चले जाने के बाद किसी को खुशी मिलती है? और जिसको मिलती है उसके लिए दूर जाने का या उनके लिए दुनिया छोड़ देने का ख्याल उनके लिए क्यों? और अगर आप चले भी गए और आपके जाने के बाद वो आपके पीछे किसी ने दो आंसू बहा भी दिए, आपकी अहमियत का उनको एहसास हो भी गया, तो क्या उनके लिए आप वापस आ पाओगे? क्या वो देखने के लिए आप वापस आ पाओगे? नहीं ना। अब पता है हम सबकी प्रॉब्लम्स क्या है? हम हमेशा खुद को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, अगर हम वैसा करेंगे तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। जो उम्मीदें हमें खुद से करनी चाहिए, या जो प्यार या जो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें खुद से करनी चाहिए, वो हम किसी और से कर बैठते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें उस लेवल का प्यार या रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो हम खुद को ब्लेम करते हैं। क्यों? कितना अच्छा होता ना जो उम्मीदें हम किसी और से करते हैं, अगर वही उम्मीदें हम खुद से करने लग जाए तो शायद बुरा लगना थोड़ा कम हो जाए। ये सब थी प्रैक्टिकल बातें। लेकिन ये भी मानते हैं कि खुद से प्यार करने में वो मज़ा कहाँ जो उनसे करने में है। हाँ, ज़िंदगी आसान हो सकती है, खुद से प्यार करेंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा।
या एक वो खुशी होती है किसी को खुश करने की, वो खुशी मिल पाएगी, वो ज़िंदगी आप जी पाएंगे। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि जब हम किसी से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाते हैं और ख़ुद को ही भुला देते हैं, तो खुद को खोजने की तलाश में, उसी के ऊपर मैंने एक लिखा था कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं कैसे कहूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे कहूँ। मैं बर्बाद हूँ पर आबाद हूँ, मैं हारा हूँ पर किसी का सहारा हूँ, मैं अधूरा सा पर वो शख्स मुझ में पूरा सा। मैं ढलती शाम सा वो उगता सवेरा है, मैं भटकता मुसाफिर वो राहत है मंजिल। मैं हूँ अगर दर्द तो वो मेरी दवा है, मैं हूँ अगर इबादत तो वो मेरा खुदा है। पर मेरे दर्द की कोई वजह नहीं, मैं खुद से थोड़ा खफा हूँ, हर चीज़ की शुरुआत की पर कभी उसे ख़त्म नहीं किया। मैं हारा हूँ उसे कैसे कहूँ, उसके बिना अधूरा हूँ ये बात उन्हें कैसे समझाऊँ। ज़िंदगी एक अधूरी सी किताब है उनके बिना, मेरे शब्दों में छुपी राज सी है उनकी हर अदा। मैं जिसे चाह कर भी बयां ना कर पाऊँ उस अल्फाज से है वो, जिसके ना होने से सब कुछ वीरान और उसके होने से एक एहसास भी एक सुकून दे जाए, वो खूबसूरत एहसास है वो। जानते हैं हम दोनों का कोई मेल नहीं, दुनिया की नज़रों में हमारा प्यार कभी कबूल नहीं। वो पहली बारिश की पहली बूंद जैसे और मैं उड़ती धूल जैसा, वो अगर चांद का टुकड़ा तो मैं उस पर दाग सा, वो बड़े समुद्र की चंचल लहरें और मैं सुनसान किनारा सा, जिन्हें वो छूकर तो गुजरते हैं पर कभी ठहर नहीं सकते। लोग भी कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता, वो एक ख्वाब है जो हकीकत में नहीं होता। तो जैसे चांद जैसे ज़मीं पर कभी नहीं आता कि खुदा कभी किसी एक का नहीं होता। तो बस यही बातें सोच सोच कर अक्सर मैं खुद से लड़ता हूँ। क्या हुआ अगर हम ना मिले, जवाब में फिर खुद को ही अकेला पाता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। प्यार का मतलब तुमने मुझे सिखाया, दुनिया से रूबरू होने की हिम्मत तुमने मुझे दिलाई। मेरे प्यार को इकरार कर मुझे आम से खास बनाया है तुमने। ज़िंदगी का हर ख्वाब तुम्हारे साथ था सजाया। किसी का साथ मिल जाए तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, ये एहसास तुमने मुझे दिलाया। तुम्हारे हर दर्द ने मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, और वक्त के साथ मैंने खुद में एक बेहतर इंसान ही पाया, और वो बेहतर इंसान तुम हो जाना। मेरी ज़िंदगी में मुझ में अब मुझसे ज़्यादा तुम हो समाये। तो अगर तुम ही नहीं तो मैं भी नहीं, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मैं हर रात खुद से ये सवाल करती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या है। बस इस इंतज़ार में कि शायद एक रात मैं खुद को पालूँ, शायद तुम्हें पालूँ। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।